नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रुमकी आज भी लेके चली आई हूँ एक रियल हॉरर इंसिडेंट लेके। ये इंसिडेंट मुझसे शेयर किया था लीज़ा ने। तो सबसे पहले मैं जो आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हम लोग यानी रात का एफएम हॉरर स्टेशन, हम लोग कोई भी अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करते। और आप लोग जो सोच रहे हो कि मेरे साथ रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो हमारे नंबर पे 8011006740, या फिर हमारा जो मेल आईडी है kothaigalpo@gmail.com, वहाँ पे भेज सकते हैं। तो चलिए आज का रियल इंसिडेंट शेयर करती हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं इन फ्यूचर और भी डरावनी भयानक कहानियाँ तो नहीं है, इंसिडेंट से लेके आ सकूँ। तो ये इंसिडेंट हुआ था लीज़ा के देवर एवं देवरानी के साथ। देवर का नाम मैं शाम रख देती हूँ क्योंकि उन्होंने नाम लेने से परहेज किया है, तो ठीक है शाम हम लोग रखते हैं, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो देवर का नाम था शाम और उसकी बीवी मीरा के साथ हुआ था ये इंसिडेंट, ठीक है। तो लीज़ा और उनकी जो देवरानी है वो लोग एक्चुअली अलीपुर द्वार में रहते हैं। अलीपुर द्वार कहाँ है? अलीपुर द्वार एक्चुअली नॉर्थ बंगाल में पड़ता है। तो वो लोग कोच बिहार में मदन मोहन बोल के एक मंदिर है, वहाँ पे रास उत्सव बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता था। रास उत्सव होता है नवंबर दिसंबर में, जैसे गुरु पर्व हुआ ना, जैसे पूर्णिमा गया तो उस पूर्णिमा में ही बंगाली कम्युनिटी के लोग रास उत्सव बोल के सेलिब्रेट करते हैं। और किसी किसी जगह में बहुत ही ज़ोरों शोर से ये उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। तो कोच बिहार मदन मोहन मंदिर में भी ये जो उत्सव है ना बहुत जोरों शोरों से सेलिब्रेट होता है, अभी भी होता है। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एक दिन हम लोग घूम के आते हैं। तो लीज़ा के देवर जो शाम और मीरा उनकी वाइफ वो गए, मीरा की भाई था वो गया, और शाम के दो दोस्त जिसका नाम आकाश और मुन्ना था वो दोनों दोस्त गए। मुन्ना मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था एंड आकाश जो है वो जो वहाँ पे आदिवासी जनजाति है ना उससे बिलोंग करता था। तो पांचों जना, आकाश अपने घर से बाइक से आया था क्योंकि आकाश और लीज़ा का जो ससुराल था ना उसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी, तो घर से बाइक से आया, बाइक उनके घर में पार्क करके फिर उन लोग गाड़ी में गए। तो बहुत अच्छे से वो लोग ने उत्सव सेलिब्रेट किया, देखा बहुत अच्छा था, सारा माहौल बहुत अच्छा था। जब घड़ी में देखा कि ऑलमोस्ट 12 होने को है, वो लोग बोले नहीं अभी हम लोगों को घर लौटना चाहिए, नहीं तो और ज़्यादा देर हो जाएगी। ये सोच के सारे घर की तरफ रिटर्न होने लगे। तो जब रिटर्न हो रहे थे, कार ड्राइव कर रहा था शाम, उनके बगल में बैठी थी उनकी वाइफ मीरा। जो एक साइड में जो विंडो का सीट होता है ना वहाँ पे मुन्ना बैठा था, बीच में बैठा था आकाश, और दूसरा जो मिरर विंडो वाली सीट थी ना वो उसमें बैठा था मीरा का भाई। तो मीरा का भाई उतनी रात को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था, इसीलिए थोड़ा सा सर को एकदम झुका के नीचे होके धीरे धीरे बात कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से, क्योंकि भाई गर्लफ्रेंड से बात करना है और वो थोड़ी ना सबके सामने कर सकते, वो तो होती है गुपचुप प्राइवेट में। तो वो बिजी था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करने में, तो ये चारों बात करने लगे। अच्छा, अलीपुर द्वार और कोच बिहार का जो डिस्टेंस था ना तकरीबन 1 घंटे का होगा, और इस बीच ना एक जंगल भी आता है। तो ये जो एरिया था ना जंगल का, जैसे यहाँ पे एक ब्रिज आता है, ब्रिज से पहले एक काली मंदिर है, ब्रिज को क्रॉस करने के बाद थोड़ी देर जाने के बाद काली मंदिर और एक कली मंदिर है। तो ये पता नहीं है कि वहाँ पे ये काली मंदिर एकदम लगातार क्यों बनाया गया था, लेकिन हाँ इस रास्ते के बारे में उन्होंने सुन रखा था कि यहाँ पे बहुत ही कुछ पारलौकिक घटनाएं घटती रहती है। तो ये बातचीत करके जा रहे थे, इसी बीच उन लोगों ने देखा कि बगल वाले जंगल से, राइट साइड के जंगल से एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे आ रही थी। तो लगभग जैसे बूढ़ी औरत के पास आई ना, उस वक्त बूढ़ी औरत ने अपना जो झुका हुआ, वो सिर झुका के चल रही थी, झुका हुआ सिर उठाया और उन चारों ने देखा कि वो बूढ़ी औरत की आँख जो थी ना
एक्चुअली वो पूरा ब्लैक था, ना उसमें रेटिना थी, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, ना सफ़ेद वाला भाग था, ना आई बॉल थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्लैक कलर था। चारों समझ गए कि वो जिन्हें देख रहे हैं वो तो शायद इस दुनिया का नहीं हो। तो वही देवर ने, जो शाम थे ना, शाम ने बहुत एक अपना दिमाग लगाया और गाड़ी को ना साइड करके क्रॉस करके चला गया और गाड़ी को जो जोर से भगाया। वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही थोड़ा सा जो स्पीड था वो कम किया और वो बोले कि तुम लोगों ने देखा जो मैंने देखा? पीछे से आकाश बोला, हम लोगों ने देखा भी और हम लोग समझ भी गए हैं कि ये कौन थी। चारों एकदम चुप था। मीरा का जो भाई था वो तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में बिजी था, तो ये इस मामले में उसे कुछ भी नहीं पता था। तो वो लोग घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद मुन्ना का घर सामने ही था तो वो घर चला गया, लेकिन आकाश का घर काफ़ी दूर था, इसीलिए मीरा ने इंसिस्ट किया कि आकाश तुम रुक जाओ, बहुत देर हो चुकी है, कल सुबह चले जाना। लेकिन आकाश मीरा की बात बिल्कुल बोले कि भाभी अगर पॉसिबल होता तो मैं रुक जाता, लेकिन पापा का तबीयत बहुत ख़राब है, कभी भी उनको शायद हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। मैं तो ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा था, घूमने के लिए चला आया था। रात में बहुत डर लगता है क्योंकि अगर सुबह दिन का टाइम हो ना तो आस पड़ोस वाले हेल्प कर भी देंगे, लेकिन रात को हम लोग किसी बुलाए तो इट्स बेटर मैं चला जाता हूँ। पापा का तबीयत ठीक होने से बाद में तो ठीक है, आना जाना तो रहेगा ही। तो जब उसके पापा के तबीयत के बारे में सुना तो मीरा और जो शाम थे दोनों ही चुप हो गए। हाँ, अगर पापा का तबीयत ख़राब है तो रुकना ठीक नहीं है, रोकना उसको ठीक नहीं है। तो आकाश चला गया। लेकिन उस रात मीरा और शाम के साथ ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिसको महसूस करके, और आप बोल सकते हो कि जिसे देखकर वो लोग डर गए। तो उस रात उन लोगों को बहुत कुछ महसूस हुआ कि उन लोगों को लग रहा था घर में वो दो नहीं और भी है रूम में, और बहुत ही कुछ अनयूजुअल घटनाएं घटी। और सुबह में उठ के मीरा ने अपनी सास से सारी बात बता दी कि पिछले रात जंगल में क्या देखा, उसके बाद उन लोगों के साथ क्या क्या हादसा हो रहा है। सासू माँ बोली कि हमारे यहाँ पे बहुत एक फेमस टेम्पल है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता एक माँ नवदुर्गा का, जो हम लोग बोलते हैं ना, नवदुर्गा का ही एक रूप है। वो बहुत ही फेमस मंदिर था वहाँ पे। तो बोले आप लोग उस मंदिर में जाओ, वहाँ पे पुरोहित जी है, पंडित जी है, आप लोग बताओ तो वो कुछ ना कुछ सल्यूशन आप लोगों को बता देंगे। तो वो शाम एंड जो उनकी पत्नी थी मीरा, दोनों चले गए पंडित जी के पास मंदिर में। तो पंडित जी जब सुने ना, फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराए, बोले कि नहीं, आप ठीक ही सोच रहे हो, वो इंसान नहीं थी, आपने कुछ ऐसा देखा जो आप लोगों को शायद देखना नहीं चाहिए था, या इसीलिए आप लोग डर गए। तो चिंता की बात नहीं है, जो जैसे मैं आपको बोलूँगा आप वैसा करिएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये बोल के जो माता का सिंदूर है ना, वो दोनों के फॉरहेड में लगाया एंड पानी दिया पीने को, एंड माता रानी का चरणों से फूल उनके हाथों में दिया। तो उस वक्त लीज़ा के जो देवर थे शाम, वो बोले कि पंडित जी हम लोगों ने ये क्यों देखा, इसका मतलब कुछ गलत इंडिकेशन दे रहा है। तो पंडित जी फिर से मुस्कुराए और बोले नहीं, एक्चुअली आप लोग उसके एरिया में चले गए थे, वो आपके एरिया में नहीं आई थी, क्योंकि उन लोगों का भी एक वक्त रहता है आने जाने का। तो आप उसी समय में उनके रास्ते में आ गई थी, इसीलिए वो आपको दिखाई दी, नहीं तो वो आपको दिखाई नहीं देती। क्योंकि ये आप खुद सोचो, वो आपके घर या आपके एरिया में नहीं आई थी, आप लोग गए थे उसके एरिया में। बात तो सच थी। तो जो भी हो, पंडित जी ने जैसे जैसे जो भी रिचुअल्स दिए थे वो पूरा परफॉर्म करने के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ पूरी ठीक हो गए। लेकिन उस बीच आकाश का कोई खबर नहीं आ रहा था। पापा का तबीयत ख़राब थी, तो वही सोच के हस्बैंड वाइफ सोच ही रहे थे कि आज मैं फ़ोन करता हूँ कि उसके पापा का तबीयत ठीक है कि नहीं। इसी बीच आकाश की बड़ी बहन का फ़ोन आया। फिर बोले कि लीज़ा की जो देवरानी थी ना मीरा, उनको बोले कि तुम लोगों के साथ उस दिन कुछ हुआ है क्या? तो मीरा थोड़ा घबरा गई। फिर बोली क्यों दीदी, कुछ हुआ है क्या? फिर आकाश की दीदी ने जो बोला कि
उस रात के बाद से आकाश अपने आप में नहीं है। वो कैसे बिहेव कर रहा है, मेरे से बहुत गलत बिहेव कर रहा है, पापा के साथ वो गाली गलौज कर रहा है। वो जो आकाश पापा से आँख उठा के भी बात नहीं करता, वो पापा को गाली गलौज कर रहा है। उस दिन मैंने उसको बोला कि चल पापा को लेके हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, थोड़ा सा चेकअप करना है। वो ऐसे मुझ पे भड़का, मैं डर गई। वही देख के पापा जब आए, पापा को बहुत गाली गलौज दिया। ये सुन के दोनों मियाँ बीवी समझ गए कुछ ना कुछ तो हुआ है। वो दोनों तभी निकल गए आकाश के घर के लिए। आकाश के घर में पहुंचने के बाद देखा कि आकाश एक कमरे में चुपचाप बैठा था। वो जैसे ऐसा लग रहा है कि उसने कभी भी श्याम और मीरा को कभी देखा ही नहीं, बहुत अनजान है उसके लिए। तब मीरा ने आकाश की दीदी से बोला कि दीदी आप खुल के बताइए क्या हुआ। तो दीदी ने खुल के सारी बात बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। फिर मीरा ने उन लोगों के साथ जो हादसा हुआ था सब बोला दीदी को। एंड वो लोग जो छिन्न मस्ता के मंदिर में गए थे वो भी बोला। तो दीदी ने बोला कि एक्चुअली वो लोग तो मैं बोली ना आदिवासी जनजाति से बिलोंग करते हैं, उन लोगों का रिचुअल्स थोड़ा सा अलग है हम लोगों से, बंगाली कम्युनिटी से। सो वो तुरंत उनके जो मीन्स आदिवासी के जो गुरु थे ना उनके पास गए, और सारे बोलने के बाद वो गुरुजी आकाश को जो उन लोगों का रिचुअल्स होता है ना उसी मुताबिक उसी अकॉर्डिंग को उनका ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद आकाश पूरी ठीक हो गया। लेकिन इस दौरान मीन्स आकाश के साथ क्या हुआ उसको कुछ याद नहीं। उसको सिर्फ यही याद है, जब उससे पूछा गया तो बोला मुझे सिर्फ यही याद है मैं तुम्हारे घर से निकला, शाम के घर से वो निकला। उसके बाद उसके घर तक पहुंचने से पहले एक शमशान आता है। शमशान को क्रॉस करने के बाद वो बोला कि लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अपना घर का रास्ता पहचान नहीं पा रहा था। मैं घूम रहा था, मैं इधर उधर भटक रहा था, लेकिन मेरे घर का रास्ता मुझे पहचान में नहीं आ रहा था। मैं ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भूल भुलैया में फंस गया हूँ। और देखो बचपन से ही हम लोग इस रास्ते से कितने बार आते जाते हैं, दिन में कितने बार आते जाते हैं पता नहीं, और मैं वो रास्ता ही भूल गया। 1-1.5 घंटा घूमने के बाद घर तक पहुंचा मैं। उसके बाद मैं सोया, उसके बाद मुझे याद नहीं। अभी तो जैसे मुझे यही याद है मैं सोया और उठने के बाद तुम दोनों मेरे पास हो। तो उस दौरान वो 2 दिन क्या हुआ आकाश को कुछ याद नहीं। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो मुन्ना के साथ क्या हुआ। एक्चुअली मुन्ना के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो मीरा को बोला था कि भाभी मैं वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता आप लोगों के सामने, लेकिन हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसी अनहोनी हुई जिसके लिए मैंने पीर बाबा से मदद मांगी, और पीर बाबा ने ही मुझे ठीक किया। तो ये था एक इंसिडेंट जो लीज़ा ने मुझसे शेयर किया। बहुत ही एक डरावना इंसिडेंट है। तो आप लोगों को कैसा लगा, डर लगा कि नहीं? तो एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये नया है ये चैनल, सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ कथागल्प भूतरा अड्डा स्टेशन मेरा और एक चैनल है, लेकिन वो बंगाली में है, इसीलिए वहाँ से भी कुछ कहानियाँ मैं कन्वर्ट करके लाऊंगी रात का FM, और नई कहानियाँ तो रहेंगी। जैसे लीज़ा का इंसिडेंट मैंने रात का FM में ही आप लोगों को सुनाया है, कथागल्पों में नहीं सुनाया था। तो चलिए दोस्तों आज का एपिसोड मैं यहाँ पे ही समाप्त करती हूँ। बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।